हेलो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात पर। और विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात पर ऑलरेडी 3 वीडियोज़ बनाए जा चुके हैं। तो जिन्होंने नहीं देखे हैं उस वीडियो को ज़रूर देख लें, क्योंकि वो वीडियो ज़्यादा डिटेल्स में बताए गए हैं। और उस वीडियो के बाद ये है तो थोड़ा ये शॉर्ट में बताया गया है, इसलिए क्योंकि आप 3 वीडियोस से देख के काफ़ी अधिक समझ चुकी हैं कि कैसे मान निकाला जाता है। तो थोड़ा थोड़ा हम लोग इस वीडियो में देखेंगे और आपकी जो कन्फ्यूज़न होगी इससे रिलेटेड 30 डिग्री और 60 डिग्री से रिलेटेड जो भी कन्फ्यूज़न होगी वो यहाँ दूर हो जाएगी, ठीक है। और लास्ट तक वीडियो देखिएगा। आप लोग के लिए कुछ होमवर्क भी दिए गए हैं जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। तो ये जो दिया गया है आज जो हमें निकालना है वो 30 डिग्री और 60 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में निकालना है। कि अगर हम 60 और 30 डिग्री की बात करें तो इसके लिए हम पहले एक ट्रायंगल लेते हैं और उसका नाम है इक्विलैटरल, यानी कि हमारा समबाहु त्रिभुज होता है। समबाहु त्रिभुज ही हमने क्यों लिया? समबाहु त्रिभुज इसलिए लिया क्योंकि समबाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं भी बराबर होती हैं और साथ में उसके जो कोण होते हैं वो 60 अंश के होते हैं, 60 के होते हैं। कैसे होते हैं ये हम बता दे रहे हैं। एक बार देखिए, सभी भुजाओं की जब लंबाई बराबर है तो उसके सामने के कोण भी बराबर होंगे। और हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज की जो सभी कोणों के योग होते हैं वो 180 अंश के बराबर होते हैं। जो जब सभी भुजाएं बराबर सभी कोण हो जाएंगी बराबर तो ये कोण बराबर होंगे, तो यानी 60 अंश के होंगे, ठीक है। अब हमें 30 अंश का भी निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसमें एक लंब डाल देंगे। कहाँ से डाल देंगे? बिंदु P से QR भुजा पर एक लंब डाल देंगे, यस। क्योंकि किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालने के लिए हमें किस ट्रायंगल की ज़रूरत रहती है? राइट एंगल ट्रायंगल की ज़रूरत पड़ती है, बिना उसके हम नहीं निकाल सकते। तो हमने एक लंब डाल दिया, यानी 90 अंश का कोण बना दिया, तो ठीक। अब देखिए, भुजा की हमने लंबाई क्या लिया था? जो भी लंबाई हम एक की लेंगे वही बाकी सबकी हो जाएगी। कैसे? ये अगर a सेंटीमीटर है तो ये भी a सेंटीमीटर होगा और ये भी भुजा की लंबाई क्या होगी? a सेंटीमीटर होगा। लेकिन जब हमने लंब डाल दिया, लंब डाला तो मान लो मध्य बिंदु है ये, अगर यस है तो ये जो है आधा आधा डिवाइड हो गया, यानी ये हो गया a/2 और ये भी हो गया a/2 आधा। ये SR आधा है a/2 और ये जो QS है ये भी आधा है a/2 हो गया, ठीक है। अब हम इस ट्रायंगल का हाफ पार्ट लेंगे, ये आधा लेंगे और इसके हिसाब से हम लोग 30 अंश के त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालेंगे, ठीक है। तो देखो, हमने ये आधा ले लिया, इसी ट्रायंगल से लिया है PSQ, ठीक है। और इसमें हमने ये 30 दिखाया है। 30 क्यों दिखाया? 60 छोड़ दिया क्योंकि हमें मान निकालना है यहाँ 30 डिग्री के लिए, इसलिए हमने 30 को लिया है, ठीक है। और यहाँ पे कितने अंश का कोण बन रहा है? 90 अंश का कोण बन रहा है। अब इसके हिसाब से हम लोग लंब, कर्ण और आधार लिखेंगे। तो न्यून कोण के सामने वाली जो भुजा होती है वो लंब होती है, तो ये हो गई a लंब हो गई। इसकी लंबाई क्या है? a/2 है। और जो 90 अंश था इसके सामने वाली भुजा होती है कर्ण, तो ये कर्ण है और इसकी जो लंबाई है वो क्या है? a है। अभी आधार हमको पता नहीं है, यहाँ भी आधार पता नहीं था। अब किसी भी समकोण त्रिभुज में अगर 2 भुजाओं की लंबाई पता है, तीसरे की नहीं पता है, तो उसको निकालने के लिए हम कौन सा प्रमेय लगाते हैं? पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय हमने लिख लिया, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब हम मान पुट कर लेते हैं, तो कर्ण का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर हो जाएगा, लंब का स्क्वायर मतलब ये है लंब, लंब का स्क्वायर मतलब a/2 का स्क्वायर और आधा स्क्वायर हमें पता नहीं है, PS स्क्वायर। आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब ये हो गया, PS स्क्वायर की वैल्यू हमें निकालनी है, यानी हमें PS की वैल्यू निकालनी है, लेकिन पहले हम PS स्क्वायर को पक्षांतर कर लेंगे, ठीक है। तो देखो, PS स्क्वायर जब यहाँ है, इसको हमने हटा दिया, इधर से इधर ले आया तो ये प्लस में था, इधर में आके क्या हो गया? माइनस हो गया। और ये हो गया a स्क्वायर और ये 2 का स्क्वायर जो होगा वो 4 हो जाएगा, यानी a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 4 हो गया, ठीक है। अब देखो, इसी को हम सॉल्व करते हैं तो ये 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 4 हो गया। और जब इसको घटा देंगे तो ये हो जाएगा 3a स्क्वायर अपॉन 4, ठीक। अब PS की वैल्यू जब निकालेंगे तो ये अंडर रूट लग जाएगा ना। अभी देखो, ये स्क्वायर है, जब उधर जाएगा 1/2 होगा, 1/2 मतलब अंडर रूट, ठीक। अब अंडर रूट हो गया तो ये जो है 3 का अंडर रूट हमें आता है तो पॉइंट में आता है, तो पॉइंट में हमें लिखना नहीं, तो हम ऐसे उतार लेंगे। और जो a स्क्वायर था इसका जो वर्ग होगा, ये जो स्क्वायर होगा ये अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, यानी खाली a बचेगा और 4 का वर्गमूल 2 होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये हमारा आधार पता चल गया। आधार क्या है? √3/2a है। तो अब सभी जब भुजाओं की लंबाई पता हो गई है तो अब हम निकालेंगे सभी अनुपातों का मान। तो sin 30 निकालेंगे तो लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब क्या दे रखा है? a/2 है
और कर्ण क्या है, ए है, तो ए से ए कैंसिल हो गया, बचा 1/2 यानी sin 30 बराबर होता है 1/2। ठीक है, cos 30 की वैल्यू निकालते हैं तो cos 30 आधार बटे कर्ण हो जाएगा। आधार क्या है, आधार है √3a/2, √3a/2 और अपान में क्या हो जाएगा, कर्ण है तो ए हो जाएगा, तो ए से ए कैंसिल हो गया, बचा √3/2। ठीक है, tan निकालेंगे तो tan क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, तो लंब देखो a/2 है और आधार क्या है √3/2a। तो उसके बाद से हम क्या करेंगे, a/2 को हमने ऐसे लिख लिया, इसका हमने उल्टा कर दिया क्योंकि भाग हो रहा है समझाने के लिए आपको। ठीक है, तो ये 2/√3a, a से a कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये बच क्या गया 1/√3। ठीक है, अब देखो आप बोर ना हो जाए इसलिए हमने यहीं रोक दिया है, अब इसके आगे आप खुद निकाल सकती हैं। अगर हम cot 30 की वैल्यू जब निकालेंगे तो cot 30 की वैल्यू हमें मिलेगी √3। कैसे आई है, tan का होता है उल्टा। ठीक है, तो tan का उल्टा मतलब जब ये 1/√3 का उल्टा करेंगे तो हो जाएगा √3, और अगर आप इससे निकालेंगी तो भी यही मान आएगा। ठीक है, cos 30 की वैल्यू देखते हैं तो cos 30 जो होता है वो sec 30 जो होता है वो cos का उल्टा होता है, तो cos 30 की वैल्यू अभी हमने पीछे देखा कि √3/2 है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2/√3 हो जाएगी। cosec 30 जो होता है वो sin 30 का उल्टा हो जाएगा, तो sin 30 1/2 है, तो cosec 30 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग देखते हैं 60 अंश के त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए क्या करेंगे, तो 60 अंश के त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए भी वही प्रोसेस करेंगे, बस वहाँ हमने यहाँ 30 लिया था, 30 था वहाँ हमारे फिगर में, यहाँ क्या था 60 था। हम फिगर एक बार दिखा देते हैं, यहाँ देखिए यहाँ क्या था 60 था, तो हमने ये पार्ट कट कर लिया। अभी 30 की हमें ज़रूरत नहीं है, हमें किसकी ज़रूरत है, 60 की ज़रूरत है। ठीक है, तो हम ये वाला ट्रायंगल लेंगे ऐसे। ठीक, तो हमने ये ट्रायंगल ले लिया, ये 60 है, ये 90 है, तो 90 के सामने वाला क्या हो जाएगा, भुजाओं की लंबाई बदल जाएगी। पहले कोण यहाँ बना था, अब कोण यहाँ बन रहा है, तो भुजाएं जो होंगी वो अलग अलग हो जाएंगी। तो 60 के सामने वाला लंब अब ये हो जाएगा, 90 के सामने कर्ण ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा। अब हम देख रहे हैं फिगर में किसकी क्या वैल्यू दी हुई है, तो यहाँ हम देखते हैं ये हमारा कर्ण है, अभी भी कर्ण है, तो कर्ण की लंबाई क्या दी हुई है, a, और ये आधार है, आधार की लंबाई क्या दी हुई है, a/2, और ये हमारा क्या है, ये अब हो जाएगा लंब। ठीक है, क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और इसकी वैल्यू हमें नहीं पता है। ठीक, तो हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे वही पाइथागोरस प्रमेय से। तो जब पाइथागोरस प्रमेय से वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगा √3/2 इंटू ए हो जाएगा। ठीक है, तो मान निकाल लेते हैं sin 60 की वैल्यू क्या होगी, तो sin 60 की वैल्यू जो होती है वो क्या हो जाएगी, लंब बटे कर्ण होगी। तो लंब क्या है, लंब है √3/2 इंटू ए, और अपान में क्या हो जाएगा, कर्ण ए हो जाएगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो बच जाएगा √3/2। ठीक, cos 60 निकालेंगे तो cos 60 का मान भी वैसे ही निकालेंगे, आधार बटे कर्ण, आधार क्या दे रखा है a/2, और कर्ण क्या है, a है, तो a से a कैंसिल हो गया, बचा क्या 1/2। ठीक, tan 60 निकालेंगे तो लंब बटे आधार, फिर लंब क्या है ये दिख रहा है, आधार क्या है ये है, फिर a से a कट गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, और tan 60 की वैल्यू आ गई √3। ठीक है, cot 60 की वैल्यू ऐसे ही निकालेंगे, और हम बता दे रहे हैं कि cot 60 tan 60 का उल्टा होगा, तो ये हो जाएगा 1/√3। ठीक है, और sec 60 जो होगा, sec 60 वो होगा cos 60 का उल्टा, तो ये है 1/2, और इसका उल्टा हो जाएगा 2। cosec 60 जो है वो sin 60 का उल्टा होगा, यानी ये है √3/2, तो इसका उल्टा हो जाएगा 2/√3। ठीक है, तो आपको ये वैल्यू लर्न कर लेना है। और आज का जो क्वेश्चन है हमारा ये है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। sin 60 इंटू cos 60 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, और अगला है सिद्ध कीजिए tan 45 डिग्री अपान cosec 30 प्लस sec 60 अपान cot 45 माइनस 5 sin 90 डिग्री अपान 2 cos 0 डिग्री इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चंस हैं आपके, ये आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोग दीजिएगा, तब पता लगेगा कि आप लोग को समझ आया कि नहीं आया। अगर कोई कन्फ्यूजन रह भी जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है।